हेलो फ्रेंड्स, आपका आपकी किचन मदर डॉटर में स्वागत है। मैं सत्येंद्र आज बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वह है 1 कप बेसन। मैंने मोटा बेसन यूज़ किया है, आधा कप चीनी का बूरा, आधा कप देसी घी, रोस्टेड खरबूजे के बीज और मैंने काजू और बादाम को रोस्ट करके चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ ड्राई रोस्ट किया है, आप चाहे इसे घी में भी भून सकते हैं। और 2 इलायची के पाउडर। मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और मैंने इसका फ्लेम मीडियम टू लो रखा है और मैंने इसमें 1/4 कप घी डाल लिया है। पूरा घी हमें अभी नहीं डालना है। जब आपका घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें आप बेसन डाल दीजिए। बेसन का लड्डू बनाते टाइम आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बेसन को हल्की आंच पर, तेज आंच पर नहीं भूनना है, हल्की आंच पर भूनना है। और इसको लगातार चलाते रहना है। अगर आप तेज आंच पर बेसन को भूनेंगे तो वो जल जाएगा। जैसा कि मुझे बेसन भूनते हुए 20 से 22 मिनट हो गए हैं। अब मेरे बेसन ने रंग भी चेंज कर लिया है। अब ये हल्का गोल्डन हो गया है और इसकी खुशबू भी अच्छी आनी शुरू हो गई है। इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप बारीक बेसन या नॉर्मल बेसन यूज़ कर रहे हैं, उसे दानेदार बनाने के लिए आप यहाँ इस स्टेज पर थोड़े से पानी के छींटे डाल सकते हैं। और बस ध्यान इस बात का रखना है, इस पानी को हमें सुखाना भी है। अगर आप इस पानी को नहीं सुखाएंगे तो इसमें मॉइस्चर रह जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इसीलिए हमें इसे चलाते हुए पूरा पानी को सुखाना है। अब मेरा बेसन ऑलमोस्ट भून के रेडी हो गया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी, पर इसे हिलाना बंद नहीं करूंगी क्योंकि अभी मेरी कढ़ाई गर्म है, जिससे बेसन नीचे से डार्क हो सकता है। इसलिए इसको 3 से 4 मिनट तक कढ़ाई गैस बंद करने के बाद ही चलाते रहें। अब इस स्टेज पर आप इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, अगर आप इसमें येलो कलर डालना चाहते हैं तो हल्की सी आप हल्दी भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं। अभी हमारा ये बेसन थोड़ा गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और रोस्टेड खरबूजे के बीज। ये आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसे किसी थाली या खुले बर्तन में निकाल लीजिए।
याद रखें इसे हमें बहुत ठंडा नहीं करना है, पर इतना ठंडा करना है जिससे हम इसे हाथ लगा सकें। याद रखें हमें गरम बेसन में बूरा नहीं डालना है, इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद इसमें हम बूरा डालेंगे। जैसा कि 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारा बेसन ठंडा हो गया है। ठंडा मीन्स हल्का सा गुनगुना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे चीनी का बूरा। अब मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी। हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लग रहा है कि इस स्टेज पर आपका लड्डू बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। आप अपने स्वाद के अपने मुताबिक कि आपको कितना बड़ा लड्डू चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। देखिए मेरा मिक्सचर बिल्कुल प्रॉपर है। इसका लड्डू बिना क्रैक हुए बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह अब मैं अपने सारे लड्डू बना लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बेसन के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। अगर हम इसी प्रपोर्शन में बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप इसे ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल क्रैक नहीं हुए हैं, एकदम परफेक्ट दानेदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आपको सिर्फ इस बनाते टाइम 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो बेसन को हल्की आंच पर भूनना है। जितना आप धीरे आराम से पेशेंस से भूनेंगे उतना ही आपके लड्डू बनके स्वाद होंगे। अगर आप इसे तेज आंच पर भूनेंगे तो इसका टेस्ट या तो कड़वा हो जाएगा या ये कच्चे रह जाएंगे। अब आपके बेसन के लड्डू बनके तैयार हैं। आप इसे खाइए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए कि आपको मेरे बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।